नमस्ते। संस्कृत वयुनम चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पढ़े चाणक्य बने चाणक्य इस श्रृंखला में आचार्य चाणक्य प्रस्तुत श्लोक के माध्यम से हमें कहते हैं कि कौन व्यक्ति जो है वह श्री को यानी कि लक्ष्मी को, धन धान्य को, समृद्धि को प्राप्त कर सकता है। यानी कैसे व्यक्ति, हमें अक्सर होता है कि उनके पास इतनी संपत्ति क्यों है, हमारे पास इतनी कम संपत्ति क्यों है, वह क्या करते हैं जिससे वह उत्तरोत्तर प्रगति के पंथ को छूते हैं, और हम में ऐसी क्या गलती रहती है कि हमारे पास ऐसी संपत्ति बढ़ती नहीं है। तो उसी बात को आचार्य चाणक्य कहते हैं, मूर्खा यत्र न पूज्यन्ते धान्यम यत्र सुसंचितम दंपत्योर कलहो नास्ति तत्र श्री स्वयं आगता। यानी लक्ष्मी जी वहां खुद अपने पैरों से चली आती है जहां पर मूर्खा यत्र न पूज्यन्ते, जहां मूर्खों की पूजा न होती हो, अज्ञानियों की पूजा न होती हो, वहां पर श्री स्वयं आती है। तो प्रस्तुत श्लोक की प्रथम पंक्ति से आचार्य कहते हैं कि किसी भी राष्ट्र में जो विद्वान व्यक्ति है, पंडित व्यक्ति है, स्कॉलर है, बौद्धिक है, इंटेलेक्चुअल है, उनकी पूजा होनी चाहिए, उनका सम्मान होना चाहिए, उनको अच्छा मंच मिलना चाहिए। तभी वह अपने राष्ट्र के लिए कुछ न कुछ आगे आकर करेंगे और अपने राष्ट्रभाव को व्यक्त करेंगे। यदि ऐसे विद्वान पंडित व्यक्तियों को, अपने अपने क्षेत्र के अग्रगण्य लोगों को यदि यथोचित सम्मान और स्थान नहीं मिलेगा, और जो अज्ञानी व्यक्ति है, मूर्ख व्यक्ति है, वह कुछ न कुछ जुगाड़ करके यदि अयोचित स्थान जो है वह प्राप्त कर लेता है, तो उससे राष्ट्र की उन्नति जो है वह नहीं हो सकती। इसलिए राष्ट्र की उन्नति के लिए, कुल की उन्नति के लिए, समाज की उन्नति के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि मूर्खों की, अज्ञानियों की पूजा न हो, सम्मान न हो। यानी जो उस सम्मान के योग्य है, उस सम्मानार्ह व्यक्ति को ही यथोचित आदर और सम्मान मिले। बाद में कहते हैं, धान्यम यत्र सुसंचितम, जहां पर धान्य का ठीक प्रकार से संचय हो, वहां पर भी लक्ष्मी जी जो है वह अपने आप ही आती है। क्योंकि हर व्यक्ति जो है वह, जो कोई भी परिश्रम कर रहा है, वह अंत में तो पेट के लिए कर रहा है, अपनी क्षुधा को शांत करने के लिए करता है। इसीलिए कहा है कि धान्यम यत्र सुसंचितम। इसीलिए हमने कुछ साल पहले कोरोना के वक्त, कोविड महामारी के वक्त देखा था कि अन्य जो राष्ट्र जो थे वहां पर चावल की कमी हो गई थी, और वह हमारे प्यारे भारत पर निर्भर हो गए थे। और तभी हमारे प्यारे भारत ने उन सभी राष्ट्रों की महत्वाकांक्षाओं को चावल देकर परिपूरित भी किया था। इसीलिए चाणक्य ने कहा है कि धान्यम यत्र सुसंचितम, कोई भी राष्ट्र हो उसे अवश्य ही धान्य की रक्षा करनी चाहिए। इसीलिए भारत में तो हर कुटुंब परिवार में जहां तक हो सके वहां तक समर्थ परिवार जो है वह एक साल पुराना धान्य जो है उसे ही ग्रहण करते, यानी एक साल तक वह अपने जितना धान्य की आवश्यकता है वह संग्रहित करते हैं। तो पहली बात बताई, जहां अज्ञानियों की पूजा ना हो, जहां पर दूसरी बात बताई जहां पर धान्य ठीक से सुसंचित हो, और तीसरी अत्यंत महत्वपूर्ण बात बताते हैं, दंपत्यो हो कलहो नास्ति, कि जिस कुटुंब परिवार में दंपतियों के बीच, पति पत्नी के बीच जो है वह कलह न होता हो, प्रेम पूर्ण व्यवहार होता हो, मिलजुल कर रहते हो, बच्चे भी देखकर प्रसन्न होते हो कि वाह, हमारे पेरेंट्स जो है वह कितना बढ़िया गृहस्थ धर्म का निर्वाह कर रहे होते। और हम भी देखते हैं कि हम समाज में काफी बार ऐसे पेरेंट्स को
ऐसे दंपति को देखते हैं कि जिसको देखकर हम प्रसन्न हो जाते हैं। काफी सारे इंडस्ट्रियल और काफी सारे क्षेत्र में हमें ऐसे दंपतियों के उदाहरण जो है वह प्राप्त होते हैं कि उन दोनों ने मिलकर एक नई ऊंचाई जो है उसे प्राप्त की। तो वहां पर यानी दंपति यदि मिलजुल कर रहते हैं तो वह भी अपने आप आगे बढ़ते हैं और वहां भी लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर, लक्ष्मी जी भी सोचती है कि मैं जिस प्रकार से नारायण के साथ रहती हूं इसी प्रकार से यह पति पत्नी जो है वह मिलजुल कर रहते हैं, इसलिए मैं भी इनके साथ, इनके यहां नारायण के साथ अवश्य जाऊंगी। तो इस प्रकार से आचार्य चाणक्य ने हमें बताया कि श्री जो है, लक्ष्मी जी जो है वह कहां चिरकाल तक निवास करती है। अस्तु।